हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ओपी पाल लीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 16वां दिन लेकर के आया हूं। और दोस्तों आज हम सभी लोग 16वें दिन को देखने वाले हैं यूज ऑफ V1 और V5, जो कि V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और V5 का मतलब होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अर्थात जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट दोस्तों हुआ होता है जो कि सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन अर्थात सिंगुलर फॉर्म में हो तो वर्ब भी हमें सिंगुलर फॉर्म अर्थात एक वचन में चाहिए। अगर हमारा जो सब्जेक्ट बहुवचन में अर्थात प्लूरल फॉर्म में हो तो हमें वर्ब भी जो है कि प्लूरल फॉर्म अर्थात बहुवचन में चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग V1 और V5 का यूज पढ़ने वाले हैं तो इस यूज को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये हम जो है अभी तक पढ़ते आए हैं प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, तो उस हिसाब से हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है हर एक ट्रांसलेट को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर आप लोग जो है कि अभी तक जो अपने पढ़ते आया है यानी कि ता है, ती है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो रट करके आए हैं या फिर जो पीछे पढ़ाया गया है, तो दोस्तों उससे बहुत ही कन्फ्यूजन हो सकती है, बहुत ही समस्या हो सकती है। तो आइए हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है कि V1 और V5 का यूज, पहला सिचुएशन ये है कि कोई हैबिचुअल एक्शन हो या फिर कोई रिपीटेड एक्शन हो या फिर कोई रेगुलर एक्शन जो कि हमारे रोज यानी कंटिन्यू यानी रूटीन में जो चलता है, उस रूटीन में जैसा कि हम लोग बोलते हैं हम खाते हैं, आप आते हो, वे लोग जाते हैं, हम पढ़ते हैं, वह नहाता है। तो नहाना, खाना, पीना, रोना, ये सभी चीज़ हमारा क्या है रूटीन में, यानी कि काम रिपीट होने वाला चीज़ है। अगर हमारा प्रेजेंट टाइम में रिपीट हो रहा है काम यानी कि रेगुलर काम हो रहा है या फिर जो है कि हैबिचुअल जो कि आदत वाली बात है, तो इस सिचुएशन में आपको सिर्फ यूज करना होता है V1 और V5। तो दोस्तों इस प्रकार का हम सेंटेंस जैसे बोल सकते हैं कि आई रीड द बुक, यू कम डेली, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। या फिर जो है कि आई स्टडी इन 4th क्लास, आई वॉक डेली, आई अंडरस्टैंड क्वेश्चंस, इस टाइप से आप बोलते हैं। मैं प्रश्न समझता हूँ, हम डेली टहलते हैं, वे लोग रोज पढ़ते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, तुम डेली नहाते हो, वह लोग रोज पिटाई खाते हैं। इस टाइप से जब हमें बोलना हो तो उस सिचुएशन में आप V1 और V5 का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि आप V1 V5 का मतलब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब अर्थात जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, चाहे मेन वर्ब कोई भी हो, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम में यूज होने वाला है। तो दोस्तों हमारा ये तो पहला हो गया सिचुएशन। अब जो दूसरा हमारा सिचुएशन आता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसा कि हमारा यहाँ पे दिया है कि यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो बातें सच हो तो उन सच बात को हमेशा हम V1 और V5 से यूज करते हैं। सच बात की मतलब कैसे हो गई, जैसे कि सूर्य का उदय जो है कि पूर्व से होता है, ये सच बात है। सूर्य का अस्त जो है कि पश्चिम से होता है। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं, इस टाइप से। और जैसे कि आप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में अगर बोलना हो तो कैसे आप बोलेंगे कि 2 and 2 makes 4। अब देखिए हमने यहाँ पे मेक्स यूज किया, मेक्स यानी कि आपका हो गया फिफ्थ फॉर्म जिसे कि हम सिंगुलर बोलते हैं। तो 2 और 2 यानी कि 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि जो सूर्योदय होता है वह पूर्व में होता है। द सन सेट इन द वेस्ट यानी कि जो सूर्य होता है उसका अस्त जो होता है वेस्ट में होता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन यानी कि जो अर्थ होती है वह सूर्य के चारों तरफ नाचती है, घूमती है। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर यानी कि जो कुत्ते हैं वह अजनबियों पर भौंकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो यहाँ पे इज है, इज भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, दोनों का आपको V1 V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करके बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बोलना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है सिचुएशन फिक्स टाइम और फिक्स प्लान। देखिए दोस्तों फिक्स टाइम या फिक्स प्लान क्या क्या हो फ्यूचर टेंस के लिए, यानी कि फ्यूचर टाइम में, सॉरी टेंस नहीं, फ्यूचर टाइम में यानी कि आने वाले समय में कोई प्लान आपको फिक्स किया गया हो, उस सिचुएशन में भी आप यूज कर सकते हैं V1 और V4 का, सॉरी V5 का। जैसे कि हमारा जो कॉलेज है वह अक्टूबर में खुलेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉलेज रीओपन
कॉलेज रीओपेंस इन अक्टूबर, यानी कि ये हमारा भविष्य में आने वाला समय है, तो हम इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा भाई कल आएगा, अब देखिए कि गा गेगी आ गया, अगर आप टेंस के हिसाब से पढ़े होंगे तो इसको गा गेगी के हिसाब से बनाएंगे, तो आप इसका इस टाइप से बना सकते हैं कि माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। अब इसी प्रकार यानी कि और चीज़ें बोल सकते हैं जो भी चीज़ें आपका फ्यूचर में हो, जैसे कि ही गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, ही गोज टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। जब आपको फ्यूचर टाइम दिया गया हो तो फ्यूचर टाइम के साथ आप V1 और V5 का यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। अब अगला जो सिचुएशन आता है लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट का मतलब दोस्तों जैसा कि हम कोई टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, कोई ड्रामा देख रहे हो, कोई नाटक देख रहे हो, या फिर कोई महाभारत रामायण कुछ भी देख रहे हो जो कि हम अपने आंखों से देख रहे हैं या फिर अपने कानों से सुन रहे हैं, उस सिचुएशन में आप सिर्फ और सिर्फ V1 और V5 का यूज करते हैं। लाइव टेलीकास्ट का मतलब कि जैसे हम जो है क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट का कमेंट्री सुनते हैं, तो कमेंट्री सिर्फ और सिर्फ आपका V1 और V5 से यूज किया गया होता है। जैसे कि अगर हम कमेंट्री की बात करें तो हम इस टाइप से बोलते हैं कि पठान रन्स टू बॉल, यानी कि पठान जो है कि बॉल करने के लिए दौड़ता है, एंड पठान्स बॉल्स टू गांगुली, गांगुली हिट्स द बॉल, बॉल गोज टू आउट ऑफ बाउंड्री साइड, इस टाइप से, यानी कि पठान जो है कि बाल करने के लिए दौड़ता है और पठान जो है कि क्या नाम है गांगुली को बाल करता है और गांगुली जो है कि बाल को मार देता है और वह बाल जो है कि बाउंड्री साइड के तरफ या बाउंड्री साइड के बाहर चली जाती है। तो दोस्तों इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं V1 और V5। और इसी प्रकार का यानी कोई नाटक देख रहे हो, कोई ड्रामा देख रहे हो, जैसे कि रामायण का अगर हो तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि जो हमारे राम थे, राम गोज टू एक्साइल, यानी कि राम जो है कि वनवास की ओर चल देते हैं, एंड लक्ष्मण एंड सीता आल्सो ज्वाइन विद हिम, यानी कि जो राम और सीता लक्ष्मण और सीता थे वे भी राम के साथ चल देते हैं। आफ्टर 14 ईयर्स दे कम टू अयोध्या, यानी कि 14 साल बीतने के बाद वे लोग अयोध्या को आ जाते हैं। तो दोस्तों चाहे ड्रामा हो, चाहे नाटक हो, कोई भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो, चाहे किसी के द्वारा कहानी बताई जा रही हो, यानी कि जो फैक्ट हो, जो कि रियल कहानी होती है, उस कहानी पर यानी कि हम यूज करते हैं जो टेलीकास्ट के रूप में चलाया जा रहा हो। जैसे कि हम मूवी देख रहे हो तो मूवी चलते समय भी यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ V1 और V5 का। तो दोस्तों इसका जो सिचुएशन और इसका जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव के लिए, सबसे पहले आप लगाते हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगाते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव बनाना हो तो जैसा कि हमने बताया था कि चाहे किसी का भी निगेटिव हो जो कि मेन वर्ब होता है, तो उसका निगेटिव बनाने के लिए अगर प्रेजेंट टेंस का बात है तो सिर्फ और सिर्फ आपको डू और डज लेना होता है, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद जो है कि डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यह था हमारा यूज ऑफ V1 और V5। तो आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो और यह जानकारी यूज ऑफ V1 और V5? तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।